एक बार यीशु मसीह का जोर से तालियां बजाकर स्वागत करें, उसकी पवित्र हुजूरी के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए हम यीशु के नाम को ऊंचा उठाते हैं, उसके नाम की महिमा देते हैं। हालेलुया। वो यहाँ पर है, आमीन। वो यहाँ पर है। अपने बाजू वाले को बोलो, मेरा यीशु यहाँ पर है, मेरा यीशु यहाँ पर है, वो मेरे साथ खड़ा है। आमीन, आमीन। हम वचन में जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 13 वचन। सब खोले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए कि सबने खोला? एक मिनट, सबने खोला? दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 13 वचन। पढ़ो। और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, तो हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। आमीन। यहाँ वचन में कहा गया है इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है। हालेलुया। क्या लिखा है? कि मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। पौलुस ने विश्वास किया और बोला। क्या बोला उसने? कि हम विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। अगर जिसके अंदर विश्वास नहीं, वो आने वाली बातों को नहीं बोलेगा, क्योंकि विश्वास करते हैं तब हम घोषणा करते हैं। हालेलुया। तो हमारे अंदर क्या है? विश्वास की आत्मा। अपने बाजू वाले को बोलो, मेरे अंदर विश्वास की आत्मा है, मेरे अंदर विश्वास की आत्मा है और मैं उसे इस्तेमाल करूंगी, मैं उसे इस्तेमाल करती हूं। हालेलुया। समझा? हमारे अंदर क्या है? विश्वास की आत्मा, और उसे क्या करना है? इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल कैसे करते हैं? विश्वास के द्वारा, बोलने से। हालेलुया। उत्पत्ति में जब अंधेरा था तो परमेश्वर की आत्मा ने क्या किया? बोला कि उजियाला हो, और उजियाला हो गया। अगर वो अंधेरा देखकर बैठ जाता, अरे अंधेरा है, अंधेरा है, तो अंधेरा ही रहता। पर उसने अंधकार के ऊपर घोषणा की। कैसे घोषणा की? विश्वास के द्वारा बोलकर घोषणा की कि उजियाला हो, और उजियाला हो गया। हालेलुया। उसी रीति से हमें हर एक आने वाली बातों को जो आप चाहते हैं हमारे जीवन में हो, उन्हें विश्वास के द्वारा बोलना शुरू कर दो, क्योंकि बोलने में सामर्थ है। नीति वचन 18 का 20 या 21 कहता है कि हमारे जीव में क्या है? जीवन और मृत्यु है। जैसा हम उसे इस्तेमाल करेंगे वैसा वो काम करता है। हालेलुया। तो अच्छा बोलेंगे तो अच्छा होगा, बुरा बोलेंगे तो बुरा होगा। अगर आपको अपने फ्यूचर में, आने वाले दिनों में अच्छी बातें चाहिए तो बोलना शुरू कर दो। फैमिली में गड़बड़ी है, आप डिक्लेयर करना शुरू करो, घोषणा शुरू करो कि यीशु की शांति मेरे परिवार में आ चुकी है, यीशु की शांति मेरे परिवार में आ चुकी है। वचन के साथ घोषणा करो कि यूहन्ना 14:27 की स्वर्गीय शांति मेरे परिवार में आ चुकी है। हालेलुया। जब हम विश्वास के साथ उन परिस्थितियों के ऊपर विश्वास के साथ बोलेंगे, घोषणा करेंगे, पॉजिटिव कन्फेशन करना शुरू करेंगे, तो वो चीजें आने वाले दिनों में होनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि हमारा बोलना सामर्थ है। हमारे बोलने के द्वारा क्या होता है? हालात बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती है। अंधेरे में उजियाले की घोषणा हुई तो क्या हुआ? उजियाला हुआ। उसी रीति से अपनी परिस्थितियों के ऊपर बोलना शुरू करो।
बोलना शुरू करो। कर्जा है ना, बोलो कि मैं कर्जे से आजाद हो चुका हूं। फाइनेंस नहीं है, बोलो मेरे पास धन की आशीष आ चुकी है। वचन है हमारे पास। धन कहां से आता है? यहोवा की ओर से आता है, उसमें दुख की मिलावट नहीं होती। इस बाइबल में हर एक बातों का वचन दिया हुआ है, हर एक बातों का। आपको बड़े बड़े वचन याद नहीं होते, छोटे छोटे वचन को याद करो और बोलना शुरू कर दो। बोलोगे, आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह खुद परेशान हो जाएगा, अरे ये कुछ बोलती नहीं थी, अभी जब देखो तब क्लेम करती है, क्लेम करती है। तो देगा वो, क्योंकि हम कौन है? उसकी संतान है। तो अपना पिता क्या अपने बच्चों को परेशान होते हुए देख सकता है क्या? वो देता है। जब हमारे बच्चे अगर किसी चीज के लिए जिद करते हैं तो हम एक दिन उसको टालते हैं, 2 दिन उसको टालते हैं, 1 हफ्ता टालते हैं, पर आखिर देते हैं। तो वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमें उससे बढ़कर देता है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? विश्वास से बोलना है, क्योंकि विश्वास की आत्मा क्या है? हमारे अंदर है। और क्या? जितना हम बोलेंगे उतना हम विश्वास के लेवल में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि अगर आपने देखा कि मेरे घर में लफड़े हैं, मैं रोज उसमें शांति की घोषणा कर रही हूँ, रोज शांति की घोषणा कर रही हूँ, और देख रही हूं कि अरे आज झगड़ा ही नहीं हुआ, आज सब कुछ चुप है, भले बात नहीं कर रहे पर शांति है। तो क्या हुआ? विश्वास यहां से यहां पर आया। फिर क्या करेंगे? उस चीजों को बनाने के लिए कि प्रभु मेल मिलाप करा, मेल मिलाप करा, मेल मिलाप करा, मेल मिलाप करा, वो कराएगा। तो जो बात नहीं करते वो क्या होगा? बात करना शुरू हो जाएंगे, मेल मिलाप आ जाएगा, फिर विश्वास का लेवल और बढ़ जाएगा। इसी रीति से जितना आप विश्वास के द्वारा बोलेंगे उतना आप विश्वास में बढ़ेंगे। आमीन। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने जो चाहा वो बोला, और वो क्या हुआ? वैसे ही हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि पिता की इच्छा थी, क्योंकि हमारे बोलने से काम होता है। उसी रीति से परमेश्वर ने हमें यहाँ पर स्वर्गदूतों की सेवा दी है। जब हम बोलते हैं तो स्वर्गदूत काम पे लग जाते हैं हमारी बातों को पूरा करने के लिए। वो बातें वो परमेश्वर तक लेकर जाते हैं और परमेश्वर उनका जवाब स्वर्गदूतों के द्वारा हम तक लेकर आता है। हालेलुया। हम एक वचन और पढ़ेंगे, रोमियो 10 अध्याय 10 अध्याय उसका 17 वचन। तो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। वचन कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कहां से होगा? सुनने से। और सुनना क्या है? मसीह का वचन। अगर आप निगेटिव बातें सुनेंगे तो आपके अंदर वचन काम नहीं करेगा, वो निगेटिव बातें काम करेंगी। जब आप वचन सुनेंगे तो वो वचन आपके विश्वास के लेवल को बढ़ा देगा, और जो निगेटिव बातें अगर हमारे अंदर कहीं भी आती है वो पॉजिटिव में बदल जाती है, क्योंकि वचन क्या करता है? हमारे मनों को बदलता है। हालेलुया। तो विश्वास क्या है? सुनने से बढ़ता है। जो नॉर्मल चीजें नहीं होती ना, वो विश्वास करने से सब हो जाती है। इब्रानियों 11 अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों 11 अध्याय उसका पहला वचन। खोला सबने? पहला। अब
विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की हुई वस्तुएं और अनदेखी बातों का प्रमाण है। विश्वास, पढ़ेंगे फिर से। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। वचन कह रहा है कि अनदेखी बातें कौन सी है? हमें अब अगर कोई रेंट पर रह रहा है तो हमें सपना है ना कि हमें अपना घर लेना है। आज हमारे पास परमेश्वर का घर रेंट पर है, धन्यवाद, पर आने वाले समय में हमें अपना लेना है। तो हम क्या कर रहे हैं? अनदेखी बातों को हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि नहीं, इसी साल परमेश्वर ने हमें अपना घर दे दिया है। परमेश्वर के लिए, उसकी सेवा के लिए अपना घर दे दिया है। तो हम क्या कर रहे हैं? अनदेखी बातों को बोल रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। तो ये सब कहां से होगा? वचन को सुनकर, विश्वास के लेवल में बढ़कर काम करने से। हालेलुया। तो जो नॉर्मल भी चीजें नहीं होती ना, वो विश्वास करने से वो सारी बिगड़ी हुई चीजें नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि हम कंटिन्यू घोषणा कर रहे हैं, विश्वास का पावर यूज कर रहे हैं। आमेन। एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती 17 अध्याय। मत्ती 17 अध्याय, जाना माना वचन है, उसका 20 वचन। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कहो कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी। हालेलुया। वचन कह रहा है, उसने उससे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से सरक कर वहां चले जा, तो वह वहां चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। विश्वास की अगर आपको घटी है तो परमेश्वर से मांगो, यीशु मसीह से विश्वास को मांगो, उसके लेवल को बढ़ने के लिए उसका सामर्थ्य मांगो, ताकि जब परमेश्वर आपको उस घटी में भरपूरी देगा, तो आप उस विश्वास के राई के दाने के अनुसार भी आप परमेश्वर से कहोगे कि प्रभु मेरा ये छोटा सा काम है, मेरा ये काम कर दो। प्रभु कर देगा। प्रभु वो नहीं देखता कि वो आप इतना सा विश्वास लेकर काम कर रहे हैं कि इतना बड़ा विश्वास लेकर काम, वो आपके मन को देखता है। हालेलुया। जब नए नए लोग परमेश्वर के पास आते हैं तो क्या उनका विश्वास पूरी तरह रहता है? क्या नहीं रहता। उनका विश्वास राई के दाने की तरह रहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैंने बहुत जगह हाथ पैर मारा है, पर समाधान कहीं से नहीं मिला। किसी ने कहा और हम आए हैं यहाँ पर, तो जब कोई आता है तो हम पहली बात करते हैं, आप थोड़ा विश्वास करके देखो, फिर आगे काम करना। थोड़ा सा विश्वास करो, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। और जब वो उन चीजों को अपने अंदर लेते हैं कि हाँ मैं विश्वास करती हूँ, आप मेरे लिए प्रेयर कीजिए, और वो ही विश्वास उस प्रेयर का उन्हें जवाब देता है। हालेलुया। मैंने क्या किया? सिर्फ प्रेयर किया, पर उन्होंने क्या किया? विश्वास किया। तो वचन क्या है? राई का दाना, विश्वास। जब कोई शुरू में आता है या परिस्थिति किसकी बहुत खराब हो जाती है, तो उनका विश्वास का लेवल कम होता जाता है। फिर उनको लगता है पता नहीं मेरे साथ होगा कि नहीं होगा। अरे भाई वो जिंदा है, हाँ हमें पता है वो जिंदा है,
पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सुन रहे हैं गवाही, उसका गवाही सुन रहे हैं, उसके जीवन में प्रभु काम कर रहा है, उसके जीवन में काम कर रहा है, मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा? कब होगा? कब होगा? फिर जब उनके लिए प्रेयर होता है तो जो अविश्वास ऐसे होता जाता है, फिर वो विश्वास में बढ़ जाता है। ये मैंने देखा है। तो वही अविश्वास को जब हम समुद्र में धकेलते हैं तो वो पहाड़ की नाई उसमें चले जाता है और वो अविश्वास समुद्र से बाहर नहीं आ सकता। परेशानियों का पहाड़ समुद्र में चले जाता है, वो परेशानियां वापस नहीं आती। बीमारियों का पहाड़ समुद्र में चले जाता है, बीमारी वापस आपके पास नहीं आती। क्या है? सिर्फ विश्वास करना है, विश्वास का पावर यूज करना है। हालेलुया। जो बड़े बड़े पहाड़ों को क्या करता है? समुद्र में गिरा देता है। विश्वास सूखी हुई भूमि को भी फलवंत कर सकता है। आपके अंदर इतना सामर्थ है, क्योंकि वचन कहता है हमारे जीव में सामर्थ है, हम जैसा यूज करेंगे वो होगा। हाँ, हमें पता है ये अभी सूखी भूमि है, हम उसको रोज विश्वास के द्वारा पानी डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, विश्वास के साथ उसके ऊपर प्रेयर कर रहे हैं। आखिर वो भूमि भी फलवंत होगी, उपजाऊ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उसके ऊपर कार्य भी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? विश्वास के द्वारा उस चीज के लिए प्रेयर भी कर रहे हैं। तो सूखे हुए पेड़ भी फल को लेकर आ जाते हैं, सूखी हुई भूमि भी उपजाऊ बन जाती है। किसके कारण? विश्वास के सामर्थ्य से बोलने के कारण। हालेलुया। परमेश्वर के चमत्कार हमने कितने सुने? बहुत सारे सुने। 5 रोटी 2 मछली, कितने लोग थे? 5000 से भी ज्यादा थे। 5 रोटी और 2 मछली, वो भी एक बच्चे के पास थी। तो कैसे खाया? प्रभु ने क्या किया? विश्वास के द्वारा उस रोटी पर और मछली पर क्या किया? प्रार्थना की। और स्वर्गीय पिता ने क्या किया? उस 5 रोटी 2 मछली के ऊपर मल्टीप्लिकेशन को उंडेल दिया, और ऐसा उंडेला कि भीड़ की भीड़ पेट भरकर खाई, पेट भरकर। और उसके बाद भी टोकरियां बची। 12 टोकरियां किसकी थी? 12 चेलों की। कितने चेले थे? 12 चेले। एक एक चेलों के पास एक एक टोकरी। अब आज ही मैंने एक टोकरी देखी, पता है कितनी बड़ी? इतनी बड़ी टोकरी, इतनी बड़ी। बारिश हो रही थी और उसको न छतरी की जरूरत न क्या, वो बंदा टोकरी लेकर चल रहा है। मैंने इनको बोला ये तो बहुत अच्छा काम है, बिना छतरी टोकरी ने कवर किया। तो अब मैं सोच रही हूँ वो टोकरी इतनी नहीं होगी, 12 टोकरियां ऐसे बड़े बड़े टोकरे होंगे जो एक एक चेला भरपूरी से लेकर गया। हालेलुया। तो कैसे भरी? विश्वास से। आज आप 5 रोटी और 2 मछलियों को 10 लोगों में भी नहीं खिला सकेंगे। कैसे होगा? क्या होगा? कुरकुर 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 चालू हो जाता है। पर यीशु ने क्या किया? विश्वास के साथ प्रार्थना की और वो असंभव वाला काम संभव में बदल गया। हालेलुया। तो चमत्कार चाहिए तो विश्वास का सामर्थ्य यूज करना शुरू कर दो। आमेन। हमें क्या करना है? पहले मानना है, फिर बोलना है, उसके बाद सुनना है। किसकी? यीशु की। और उसके बाद यीशु के कामों को देखना है। आमेन। तो क्या करेंगे? पहले मानेंगे उसकी आज्ञा कि विश्वास में बढ़ना है। फिर क्या करेंगे? बोलेंगे, फिर यीशु की सुनेंगे, और उसके बाद उसके कामों को अपनी आंखों से देखेंगे कि वो मिरेकल करने वाला परमेश्वर हमारे लाइफ में भी मिरेकल करता है। हालेलुया। तो अगर आपको
आपको बोलना ही है तो आपने एक बार बोला और हो जाएगा क्या? उतना लेवल होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो बोलना बंद मत करो, बोलो, घोषणा कंटिन्यू करते रहो।